गाइज आज हम वायर जॉइंट कर रहे हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हो, हमें वायर जॉइंट करने के कुछ तरीके हैं जो कि मैं आज आपको बताने वाला हूं, और कुछ ऐसे तरीके जिससे कि आपको वायर जॉइंट नहीं करना है गाइज। तो सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि आपको किन तरीक़ों से वायर को जॉइंट नहीं करना है। नॉर्मली लोग ऐसा करते हैं, 2 तारों को छील लेते हैं, उसके बाद कुछ इस तरीके से मोड़ देते हैं और उसके बाद इस पर टेपिंग लगा के फिर उसको यूँ बैंड मार देते हैं गाइज। इस तरीके की जॉइंट आपको कभी नहीं करनी है गाइज। इस तरीके के जॉइंट से ये होता है कि हमारा एक पॉइंट जो यहाँ की बैंड हो जाता है, यहाँ से हमारा तार गर्म होने लगता है, जिसकी वजह से हमारा तार शॉर्ट हो जाता है दोस्तों। कम लोड की वजह कम लोड रहता है तो आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। कम लोड में आप कर सकते हैं, जैसे एक पंखा एक लाइट चलाना है तो आप उसमें कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी कोई मशीन है या एसी चलाना है तो आप ऐसे हैवी लोड पे आप इसको बिल्कुल भी नहीं कर सकते दोस्तों। तो पहला तो मैंने आपको ये बता दिया कि ऐसे नहीं करना है दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ आपको करना कैसे है दोस्तों। पहली बात तो ये, अगर आपको आपने वायर जॉइंट करना है, वो वायरिंग जॉइंट कहीं से हिलेगा नहीं। आपने एक बार जहाँ से खींच दिया, जहाँ से लगा दिया वहाँ लगा है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। इस पोजीशन में आप जब भी कर सकते हो जब आपका तार कोई खींचने वाला ना हो, कहीं से उसको लोड ना पड़ रहा हो, तार में खींचातानी ना हो। तो दोस्तों आपको इस तरीके से क्रॉस करके ऐसे करके स्टेबल करके आप इस तरीके से जॉइंट कर सकते हो। सबसे बेहतरीन जॉइंट यही है दोस्तों। मजबूती भी अच्छी खासी इस जॉइंट में, और हमारा तार बिल्कुल भी इस तार से हमारा करंट आता है और इस तार से बिना किसी रुकावट के यहाँ से सप्लाई पास हो जाती है गाइज। तो लेकिन ये आपको जब भी करना है जब आपका तार कहीं से खिंचाने की शंका ना हो, क्योंकि खिंचाने में ये ज़्यादा जान लगाने पे बाहर भी आ सकता है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे सिचुएशन ये है कि आपको जॉइंट भी हैवी रखना है, आपको जॉइंट भी कुछ ऐसी चाहिए जिससे आपका तार गर्म ना हो। लोड लेने वाली जगह पे आप जॉइंट मार रहे हैं, और अगर आप चाहते हो कि ये वहाँ पे खिंचाने की भी समस्या है गाइज, तो उस जगह पे मैं आपको बताता हूँ किस तरीके। तो गाइज सबसे पहले हमें एक तार जो कि हमने छील लिया है उसको कुछ इस पोजीशन से आधा आधा कर लेना है दोस्तों। जैसा कि आप देखते हैं हमने इसे 2 भागों में बांट दिया है, और फिर हम दूसरे तारों को भी 2 भागों में बांट देंगे, और हमें इन दोनों तारों को कुछ इस तरीके से जॉइंट करना है गाइज। ये आप जब करेंगे जब वहाँ पे खींचतानी की समस्या होगी तब की बता रहा हूँ मैं आपको, और लोड लेना है। तो इस तरीके से जॉइंटिंग में आपको कभी भी हीट का समस्या नहीं करना पड़ेगा, आपके टायर कभी गर्म नहीं होंगे और अच्छा चलेगा आपका जो भी इक्विपमेंट होएगा, और वायरिंग की लाइफ भी बनी रहेगी दोस्तों। अब हमने ये एक तो पहले इसको जॉइंट मान लिया, अब दूसरा वाला भी हमें कुछ इसी तरीके से जॉइंट मानना है गाइज। हमने ये वाला जॉइंट मान लिया, अब हमारे पास ये वाला बचा दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इसके ऊपर आपको बस टेपिंग कर देनी गाइज। ये हमारा इसको आप कितनी भी खींच लीजिएगा दोस्तों, ये बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा, हिलेगा भी नहीं। तो इस तरीके से भी आप जॉइंट कर सकते हो। अब आपको मैं बताता हूँ चौथा। आपको मैंने 3 बता दिए, एक किस तरीके से करना है और एक लोड विदाउट खींचतानी वाला, मतलब जहाँ से आपका हीट भी नहीं हो। ये आपका एक मान लो जैसे आपका लोड नहीं है लेकिन वहाँ पे खींचतानी की बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या है, जैसे कि बहुत ज़्यादा, जैसे आप तार खींच रहे हो, पाइप के अंदर डाल के तार खींचते हो, तो वहाँ पे आपको किस तरीके से जॉइंट मारना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने जैसे कि देख रखा है, हमें इसे यूँ कर देना है और इस तरीके से लगा देना है दोस्तों, देख सकते हैं आप। फिर हमें इसे यूँ कर देना है और इस तरीके से गाइज। जब ये इतना मजबूत हो चुका है कि इस पर एक आदमी को भी खींच सकते हो। ये इस तरीके का जॉइंट है दोस्तों। इसका हम इस्तेमाल जब ही करते हैं जब हमें तार खींचना होता है। इस तार को हम यहाँ से निकाल के दूसरी तार पे, लेकिन इस पर आप ज़्यादा लोड वाली चीज़ नहीं चला सकते हो। अगर कम लोड की चीज़ है तो आप इस तरीके का जॉइंट भी मार के चला सकते हो, लेकिन ज़्यादा लोड की चीज़ें नहीं चला सकते, क्योंकि जब हम इसको इस तरीके से बैंड मारते हैं तो हमारा ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ पे वीक होता है, तो यहाँ पे हमारे वायर जो कि शॉर्ट होने की समस्या हो जाती है दोस्तों। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें।